तेहरान में रात भर एक्सप्लोजन्स, यूएस के B-2 बॉम्बर्स से हैवी बॉम्बिंग, ईरान का बदला लेने का ऐलान। मिडिल ईस्ट में एक ऐसा वॉर चल रहा है जो किसी भी वक्त बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। आखिर ग्राउंड पर क्या हो रहा है, आइए समझते हैं पूरी सिचुएशन। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मल्टीपल मिलिट्री टारगेट्स पर हेवी स्ट्राइक्स किए हैं। सबसे ज्यादा अटैक्स ईरान की कैपिटल तेहरान में हुए, जहां रात भर लाउड एक्सप्लोजन्स की रिपोर्ट्स आई हैं। यूएस मिलिट्री ने अपने सबसे एडवांस्ड B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स डिप्लॉय किए हैं, जो स्पेशली अंडरग्राउंड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से इन बॉम्बर्स ने डजन्स ऑफ 2000 पाउंड बॉम्ब्स ड्रॉप किए हैं, जो ईरान के बरीड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट कर रहे थे। यूएस सेंट्रल कमांड का कहना है कि इन अटैक्स के बाद ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक्स में नोटिसेबल डिक्लाइन आया है। पेंटागन के मुताबिक वॉर के शुरू होने के बाद ईरान के मिसाइल अटैक्स लगभग 90% तक कम हो गए हैं और ड्रोन स्ट्राइक्स भी 83% तक गिर गए हैं। स्ट्राइक्स सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं है। लेबनान की कैपिटल बेरूट के सदर्न सबर्ब्स में भी स्ट्राइक्स हुए हैं, जहां हिजबुल्लाह लिंक्ड एरियाज जैसे दहिया को टारगेट किया गया है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने वार्निंग दी है कि ईरान पर अमेरिकन फायर पावर अभी और भी ड्रामेटिकली इंक्रीज होने वाली है। इस वॉर का एक और शॉकिंग डेवलपमेंट तब आया जब रिपोर्ट्स में कहा गया कि एक यूएस सबमरीन ने इंडियन ओशन में ईरानियन नेवी की फ्रिगेट IRIS डेना को टॉर्पीडो अटैक में सिंक कर दिया। इस इंसिडेंट में कई सेलर्स के मारने या मिसिंग होने की खबर है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड वॉर II के बाद यह पहली बार है जब किसी नेवल वॉर में कॉम्बैट टॉर्पीडो से एक वॉरशिप को डुबाया गया हो। ईरान ने इस अटैक को एक डायरेक्ट अग्रेशन बताया है और बदला लेने की कसम खाई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और नेगोशिएशंस का ऑप्शन अब प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है। ईरान अभी भी इजराइल, यूएस बेसिस और रीजनल एलाइज पर ड्रोन और मिसाइल अटैक्स कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजरबैजान पर भी पहली बार ईरानियन स्ट्राइक्स हुए हैं। ईरान के गवर्नमेंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग यूएस और इजराइल के अटैक्स में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सिविलियंस भी शामिल हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स भी काफी स्ट्रांग और कंट्रोवर्शियल रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को ईरान के फ्यूचर लीडरशिप में रोल होना चाहिए। उन्होंने स्पेसिफिकली ईरान के पॉसिबल सक्सेसर मुज्तबा खमैनी को अनएक्सेप्टेबल बताया है। साथ ही ट्रंप ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC फाइटर्स को एक अनयूजुअल ऑफर दिया है। उनका कहना है कि अगर IRGC मेंबर्स अपने वेपन्स सरेंडर कर देते हैं तो उन्हें टोटल इम्यूनिटी दी जा सकती है, लेकिन अगर वो फाइट कंटिन्यू करते हैं तो उन्हें गारंटीड डेथ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूएस फोर्सेस ईरान के मिलिट्री सिस्टम्स को एवरी सिंगल आवर टारगेट कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने ग्राउंड ट्रूप्स भेजने को एक लॉस ऑफ टाइम बताया है। इस वॉर का इंपैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है। यूएस कांग्रेस में कुछ लॉ मेकर्स ने ट्रंप की वॉर पावर्स को लिमिट करने की कोशिश की थी, लेकिन हाउस और सेनेट दोनों में रेजोल्यूशंस फेल हो गए। इसका मतलब है कि यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस अभी कंटिन्यू रहेंगे। वॉर का फाइनेंशियल कॉस्ट भी बहुत ह्यूज है। एस्टिमेट्स के मुताबिक अमेरिका इस वॉर पर लगभग $890 मिलियन पर डे खर्च कर रहा है। एनर्जी मार्केट्स भी टेंशन में है। ऑयल प्राइसेस बढ़ने के फियर के चलते यूएस ने इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने के लिए 30-डे वेवर दिया है। मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज में सिक्योरिटी अलर्ट्स और इवैक्यूएशंस भी बढ़ गए हैं। सबसे वरीइंग बात यह है कि अभी तक डी एस्केलेशन के कोई क्लियर साइंस नहीं दिख रहे। ईरान ने क्लियरली कह दिया है कि अब वो टॉक्स नहीं करेगा। अगर सिचुएशन इसी तरह एस्केलेट होती रही तो ये कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट से बाहर भी स्प्रेड हो सकता है और ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर है। अगर आपको लेटेस्ट ग्लोबल अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।